मोहतरम नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि बरकातहू। आप देख रहे हैं परवाज़ टीवी। परवाज़ टीवी खबरनामे में आप तमाम का खैर मक़दम है। तो आइए खबरों का आगाज़ करते हैं आज की हदीस मुबारक से। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दो कामों में से जब भी इख्तियार का हुक्म दिया गया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसमें से आसान तर को मुंतखब किया जब तक कि वो गुनाह ना हो, और अगर वो गुनाह होता तो आप लोगों में से सबसे ज़्यादा इससे दूर रहने वाले होते। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी खातिर कभी इंतकाम नहीं लिया। इस सूरत के अलावा कि अल्लाह ताला की हुर्मत को पामाल किया जाता हो तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस सूरत में अल्लाह ताला के लिए इससे बदला लेते। आगाज़ खबर एक नजर डालेंगे आज की सुर्खियों पर। भावेश मिश्रा ने इंचार्ज कलेक्टर के तौर पर चार्ज संभाला। एडिशनल कलेक्टर व दीगर अफसरान ने किया इस्तकबाल। मुख्तलिफ उमूर पर तबादले ख्याल। कोंडापुर में तालाब का बांध टूटने से इलाके में तशवीश। रूरल एमएलए और पुलिस कमिश्नर ने जाए वक़ुआ का मुआयना किया। फौरी इक़दामात करने ओहदेदारान को हिदायत। असम्बली में हक व इंसाफ के लिए मुस्लिम खवातीन की गूंज। मेरा सपना। मौजूदा व साबिक़ा हुकूमत सिर्फ वादों तक महदूद। टीआरएस सरबराह के कविता का वलवला अंगेज खिताब। अब खबरें तफसील से। एडिशनल कलेक्टर भुजंगराव और कई जिले अहदेदारों ने भावेश मिश्रा आईएएस से मुलाकात की, जिन्होंने निजामाबाद जिले के नए इंचार्ज कलेक्टर का ओहदा संभाला और उन्हें मुबारकबाद दी। इस मौके पर जिले इंतजामिया से मुतल्लिक़ मुख्तलिफ उमूर पर तबादला ख्याल किया गया। एडिशनल कलेक्टर भुजंगराव और मुख्तलिफ महकमों के जिले अहदेदारों ने भावेश मिश्रा आईएएस से मुलाकात की, जिन्होंने निजामाबाद जिले के कलेक्टर का चार्ज संभाला। इस मौके पर उन्होंने नए कलेक्टर को मुबारकबाद दी और गुलदस्ता पेश किया। बादशाह अहदेदारों ने जिले की तरक्की, सरकारी फलाही स्कीमों पर अमलावरी और इंतजामी उमूर पर मुख्तसर गुफ्तगू की। अहदेदारों ने कहा कि कलेक्टर ने मशवरा दिया कि वो जिले की अवाम को बेहतर खदमात फ्राहम करने के लिए तालमेल से काम करें। रूरल एमएलए डॉक्टर भूपत रेड्डी ने सिरकोंडा मंडल के कोंडापुर चेरुवू डैम टूटने से मुतासरा इलाकों का दौरा करते हुए सूरत हाल का जायजा लिया। निजामाबाद रूरल एमएलए डॉक्टर भूपत रेड्डी ने आज सिरकोंडा मंडल के कोंडापुर चेरुवू डैम टूटने के बाद मुतासरा इलाकों का दौरा किया। उन्होंने कोंडापुर, सिरकोंडा और तोमपल्ली कोंडापुर के दरमियान बारिश से तबाहशुदा पुलों का मुआयना किया और महकमा आपाशी के हुक्काम को फौरी मरम्मत के अहकाम जारी किए। एमएलए ने जिला इंचार्ज कलेक्टर से फोन पर बात करते हुए सूरत हाल से आगाह किया और फौरी कार्रवाई का मुतालबा किया। उन्होंने कहा कि तालाब के किनारे जमीनों पर तजावुजात पुश्ता टूटने की एक अहम वजह है, इसीलिए रेवेन्यू और आपाशी हुक्काम फौरी सर्वे करके तजावुजात की निशानदेही करे और उनके खिलाफ कार्रवाई करे। डॉक्टर भूपत रेड्डी ने यकीन दहानी कराई कि हुकूमत मुतासरा किसानों के साथ खड़ी है। उन्होंने हुक्काम को फसलों के नुकसान का सर्वे मुकम्मल करके हुकूमत को रिपोर्ट भेजने और किसानों को जल्द अज जल्द मुआवजा फ्राहम करने के लिए जरूरी इक़दाम करने की हिदायत दी। इस मौके पर एएमसी चेयरमैन मोपा गंगा रेड्डी, पार्टी मंडल सदर गोवर्धन रेड्डी और दीगर भी मौजूद थे। కూడా చిన్న రంధ్రం పడితే నిన్ననే అది కూడా రిపేర్ చేయడం జరిగింది. అనుకోకుండా ఇవాళ పొద్దున మరి మట్టకట్ట కొట్టుకొని పోయి మరి వరదలాగా మొత్తం ఇక్కడ కొన్ని పొలాలలో మట్టి పెట్టడం, తర్వాత ఇప్పుడు ఇక్కడ ఈ కొండాపూర్ టు సిరికొండ పోయే రోడ్డు, బృంగాల్ పోయే రోడ్డు, అది కొంచెం అక్కడ బ్రిడ్జ్ డ్యామేజ్ అయింది. ఇక్కడ కూడా తోంపల్లి కొండాపూర్ మధ్యన కూడా పిఆర్ రోడ్డు డ్యామేజ్ కావడం జరిగింది. ఇవి రెండు కూడా
ఆ రోడ్డు ఈ రోడ్డు తర్వాత చెరువు కూడా మొత్తం కూడా పరిశీలించి మరి అధికారులతో మాట్లాడడం జరిగింది. సో చెరువు కట్ట ఇప్పుడు మనం ఇప్పుడు ఏం చేయరాదు ఈ సీజన్లో, కానీ మరి అక్కడ చెరువులో ఇంకోటి మేము అబ్జర్వేషన్ ఏంటంటే ఆ చెరువు తెగిపోవడానికి ముఖ్య కారణము చెరువు చుట్టూ ఉన్నటువంటి భూములన్నీ కూడా కబ్జా గురైంది. అది 44 ఎకరాలలో ఉండేటువంటి శిఖం భూమి దగ్గర అది 30 ఎకరాలు కూడా లేదు ఇక్కడ. సో దానివల్ల శిఖం నింపడం వల్ల దాంట్లో కెపాసిటీ తగ్గిపోయి చెరువు అయిపోయిందని భావిస్తున్నాం. అందుకనే వెంటనే ఇక్కడ ఎంఆర్ఓకు తర్వాత ఇరిగేషన్ అధికారులకు కూడా చెప్పడం జరిగింది. ఏంటంటే ఎట్లాగో నీళ్లు లేవు కాబట్టి ఆ చెరువుకు సంబంధించిన 44 ఎకరాల శిఖం భూమిని మళ్ళీ తీసి సర్వే చేసి మొత్తం డిమార్కేషన్ చేసి కడీలు వత్తమని చెప్పినాం. తర్వాత ఇప్పుడు ఈ రోడ్డు ఇమ్మీడియట్గా ఈ తూంపల్లి రోడ్డు తర్వాత మన తూంపల్లి అంటే కొండాపూరు సిరికొండ రోడ్డు కూడా అది కూడా వెంటనే మరమ్మతులు ఎమర్జెన్సీలో చేపట్టాలని చెప్పడం జరిగింది. దాన్ని కూడా మొత్తం కూడా అంటే ఎస్టిమేషన్ చేయించిన తర్వాత మనం ఫ్లడ్ డ్యామేజ్ కింద మరి కలెక్టర్ గారితో పర్మిషన్ తీసుకుని తొందరగానే ఇవి చేపిస్తాం. निजामाबाद पुलिस कमिश्नर साई चितनिया ने सिरकोंडा मंडल के कोंडापुर गांव में टूटे हुए तालाब के बांध का मुआयना किया। उन्होंने मौके पर पहुंचकर सूरत हाल का जायजा लिया और मुतल्लिका हुक्काम से वाक़ई की तफसीलात हासिल की। कल रात सिरकोंडा मंडल के कोंडापुर गांव के मज़फ़ात में वाक़ई गांव के तालाब का बांध शदीद बारिश के बाद टूट गया, जिसके नतीजे में तालाब का तमाम पानी बह गया। इस वाक़ये से मुकामी अवाम में तशवीश की लहर दौड़ गई। इत्तला मिलते ही निजामाबाद पुलिस कमिश्नर साई चितनिया जाए वक़ू पर पहुंचे और मुतासरा मुकाम का मुआयना किया। उन्होंने मुतल्लिका महकमों के हुक्काम से बांध टूटने की वजूहात, पानी के बहाव, होने वाले नुकसानात और गरीबी देहात में पड़ने वाले असरात के बारे में तफसीली मालूमात हासिल की। पुलिस कमिश्नर ने हुक्काम को हिदायत दी कि मुतासरा इलाकों में एहतियाती तदाबीर इख्तियार किए जाएँ। पुलिस कमिश्नर ने हुक्काम को हिदायत दी कि मुतासरा इलाकों में एहतियाती इक़दामात किए जाएँ, अवाम की हिफाजत को यकीनी बनाया जाए और सूरत हाल पर मुसलसल नज़र रखी जाए ताकि किसी भी हंगामी सूरत हाल से बर वक्त निपटा जा सके। कांग्रेस माइनॉरिटी सेल रियासती सदर इरफान अली ने ऑल इंडिया कांग्रेस कौमी माइनॉरिटी सेल सदर इमरान प्रतापगढ़ी को उनकी यौम पैदाइश के मौके पर पेश की पुरखुलूस मुबारकबाद। दीनी मदरसे के तलबा के लिए ताम का अहतमाम, फलाई व रफ़ाई खिदमत, तरक्की, कामयाबी और सेहत के लिए खुसूसी दुआएं और पेश की दिली मुबारकबाद। कांग्रेस माइनॉरिटी सेल रियासती सदर मोहम्मद इरफान अली की जानिब से कांग्रेस ऑल इंडिया माइनॉरिटी सेल कौमी सदर इमरान प्रतापगढ़ी की यौम पैदाइश के मौके पर शहर के एक दीनी मदरसे में ज़ेर तालीम तलबा के लिए ताम का एहतमाम किया गया और इमरान प्रतापगढ़ी को उनकी यौम पैदाइश के मौके पर इरफान अली माइनॉरिटी सेल रियासती सदर ने पुरखुलूस मुबारकबाद पेश की और अपनी नेक तमन्नाओं का इज़हार किया। उन्होंने कहा कि अक़लियतों के हक़ के लिए ऐवान में गूंजने वाली आवाज़ इमरान प्रतापगढ़ी की है, जो सेकुलरिज्म की बका के लिए राहुल गांधी के शाना बा शाना अवाम की खिदमत कर रहे और उनकी क़ियादत में माइनॉरिटी सेल मजबूत व मुस्तकिल अंदाज में काम कर रहा। इस मौके पर मोहम्मद इरफान अली ने इमरान प्रतापगढ़ी की सेहत, दराजी उम्र और अवामी खिदमत में मजीद कामयाबी के लिए खुसूसी दुआ की। इस मौके पर मुस्तफ़ा अलकाफ, उस्मान, सोहेल व दीगर भी मौजूद थे। वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातुहू। आज मस्जिद ज़हीर में हमारे हरदिल अजीज़ इमरान प्रतापगढ़ी साहब की यौम पैदाइश के मौके पे तलबा के लिए दोपहर का खाने का इंतज़ाम रखा गया और साथ ही साथ मस्जिद ज़हीर में हमारे इमरान साहब के यौम पैदाइश के मौके पे दुआ की गई उम्र दराज के लिए और कौम की खिदमत के लिए भी दुआ की गई। और हमारे मदरसे में मस्जिद ज़हीर मस्जिद कमेटी के सदर और कमेटी के लिए मैं शुक्रिया अदा करता हूँ जो मुझे ये मौका दिया। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जमीयत दीनी तालीमी बोर्ड ज़िला निज़ामाबाद का बामकसद दीनी वर्कशॉप में अकाबरीन व उलमा इकराम के फ़िक्र अंगेज़ खिताबात।
जमीयत दीनी तालीमी बोर्ड ज़िला निज़ामाबाद का बामकसद दीनी वर्कशॉप में अकाबरीन व उलमा इकराम के फ़िक्र अंगेज़ खिताबात। उलमा ने मौलाना महमूद मदनी, मुफ्ती अबू क़ासिम नुमानी, मौलाना अब्दुल खवीस साहिबान की दूरबीनी व फ़िरासत को सराहते हुए कहा कि इस किस्म का वर्कशॉप वक्त की अहम तरीन ज़रूरत है। हमें हर किस्म के तहफ़्फ़ुज़ात से बालातर होकर मिल्लत इस्लामिया के नौनिहालों को इर्तिदाद से बचाने के लिए जो मेहनत हो सके हमें करना चाहिए। मौलाना अहमद उबैदुर्रहमान अत्थर नदवी, मौलाना उमर क़ासमी बेंगलुरी, मुफ्ती सईद अकबर, मौलाना खिज़र अहमद ख़ान क़ासमी ने दीनी तालीमी बोर्ड और मकातिब व मदारिस के ज़रिए बच्चों के ईमान व अक़ायद को कैसे महफूज किया जा सकता है, इस मौजू पर तफसीली रोशनी डाली। मौलाना अब्दुल अज़ीज़ अल हजी, मौलाना इनामुल हक क़ासमी ने मिल्लत इस्लामिया के अक़ायद और मौजूदा हालात को लेकर अपने दर्द अंगेज़ फ़िक्र अंगेज़ खिताबात से साबित किया कि नायब नबी होने की हैसियत से हम सब खुदा के सामने मसूल है। मौलाना अब्दुल खवीस साहब, सदर जमीयत दीनी तालीमी बोर्ड तेलंगाना ने दर्दमंदाना अपील की कि खुदारा हमें शोहरत व नामूरी की ज़रूरत नहीं। ये और बात है कि कुछ लोग सुर्खियों में आने और अखबारात व सोशल मीडिया पर नाम आने के लिए प्रोग्राम करते हैं, लेकिन हमें अब मैदान अमल में आने की ज़रूरत है। इसीलिए इतनी बड़ी तादाद में उलमा, हुफ़्फ़ाज़, मौलिमीन, मुदर्रिसीन को जोड़ा गया। मौजूदा माहौल दुश्मनाने इस्लाम की जानिब से इतना ख़तरनाक बनाया जा रहा कि हमारे बच्चों को न्यू एजुकेशन पॉलिसी लागू करके मुर्तद बनाने की साजिशें हो रही। हमें अखबार की सुर्खियों में आने के लिए काम करना नहीं है, बल्कि हमें दीनी तालीमी बोर्ड के मकासद को लेकर उठना है। इस मौके पर शहर निज़ामाबाद के मदारिस दीनिया के ज़िम्मेदारान में दारुल उलूम सईदिया, इदारा अनवारुल मदारिस, दारुल उलूम कौसर अली, मदरसा अज़ीज़िया तहफ़ीज़ुल कुरान, इदारा फैज़ुल कुरान, मदरसा ज़ियाउल हुदा, मदरसा ज़ियाउल इस्लाम लिल बनात, मदरसा सूफिया निस्वान, मदरसा अंजुमन इस्लामिया, अल मजद इंस्टीट्यूट, हिफ्ज़ुल कुरान एकेडमी, नॉलेज पार्क, महदुल अशरफ के अलावा वफाक़ उलमा व हुफ़्फ़ाज़ व दीगर तंजीमों के ज़िम्मेदारान मौजूद थे। मरकज़ी मुआविन मौलाना फ़सील अहमद क़ासमी ने मकातिब के हवाले से काफ़ी बातें समझाई। मंडलों से भी बड़ी मक़दार में उलमा हुफ़्फ़ाज़ ने शिरकत की। भीमगल से मौलाना शौकत क़ासमी, हाफिज़ जल्लाल, मुफ्ती मोहसिन क़ासमी, मंडल आरमूर पिरकिट से मौलाना अब्दुल मुक़ीम क़ासमी, मुफ्ती अज़ीमुद्दीन, हाफिज़ मिसबा, मंडल रेंजल से मौलाना खालिद बेग, मौलाना अंसार क़ासमी, हाफिज़ अफजल, मौलाना शब्बीर, हाफिज़ अमजद, मंडल वर्नी से मौलाना मुजाहिद, मौलाना मिनहाज, मौलाना आबिद बिन अब्दुल्ला, मंडल नंदीपेट से मुफ्ती फैयाज, मौलाना फेरोज असदी, हाफिज़ सलमान, मौलाना रशीद क़ासमी, हाफिज़ अब्दुल रशीद कोटगीर से मौलाना अब्दुल रहीम क़ासमी व दीगर अहबाब ने सैकड़ों अफराद को साथ ले इस अहम बामकसद दीनी प्रोग्राम और वर्कशॉप से भरपूर इस्तिफादा किया। अलावाजी आदिलाबाद, खम्मम, आसिफाबाद, निर्मल, मेदक, कामारेड्डी, भैंसा के अजला से भी सैकड़ों अफराद ने शिरकत की। मौलाना लईक अहमद क़ासमी, मौलाना ख्वाजा कलीमुद्दीन असदी, मुफ्ती अब्दुल मोइस शामजी, मुफ्ती अब्दुल रऊफ क़ासमी, मौलाना शेख हैदर क़ासमी, मौलाना अब्दुल खदीर हुस्सामी, मौलाना अब्दुल रहमान, मोहम्मद मियाँ, मौलाना अवैस, मौलाना ज़करिया फ़हद क़ासमी, मौलाना अब्दुल मलिक अनस क़ासमी व दीगर भी मौजूद थे। तेलंगाना के नजरिए सास और प्रोफेसर श्री आचार्य कोत्तापल्ली जयशंकर की यौम पैदाइश जिला निज़ामाबाद में मनाई गई। कलेक्ट्रेट के अहाते में मुनक़दा इस प्रोग्राम में इंचार्ज कलेक्टर भावेश मिश्रा IAS, एडिशनल कलेक्टर और BC एसोसिएशन के क़ायदीन ने शिरकत की और जयशंकर की तस्वीर पर फूल मालाएं चढ़ाते हुए ख़राज अक़ीदत पेश की। रियासत तेलंगाना के हुसूल के लिए अपनी ज़िंदगी वक्फ करने वाले आचार्य कोत्तापल्ली जयशंकर के यौम पैदाइश के मौके पर निज़ामाबाद कलेक्ट्रेट में एक प्रोग्राम का इनेकाद किया गया। इस प्रोग्राम में जिला कलेक्टर भावेश मिश्रा IAS, एडिशनल कलेक्टर DRO और BC एसोसिएशन के क़ायदीन ने शिरकत की और आचार्य जयशंकर की तस्वीर पर फूल मालाएं चढ़ाते हुए ख़राज अक़ीदत पेश की। इस मौके पर उन्होंने तेलंगाना के लिए उनकी खिदमात की सताइश की और आने वाली नस्लों से उनके आइडियल को रोल मॉडल के तौर पर लेने की अपील की। प्रोग्राम में कई उहदेदारान, अमला और अवामी नुमाइंदे भी मौजूद थे। సేవ చేయడానికి నాకు అవకాశం వచ్చింది. సో అంటే జయశంకర్ అండ్ ఏమంటారు దాన్ని నాది ఒక మంచి అనుభవం లాగా అయిపోయింది. రెండో విషయం ఏంటంటే జయశంకర్ సార్ గురించి చెప్పాలంటే జనరల్గా మనం ఏదో ఒక కార్యక్రమం చేసేటప్పుడు స్టార్టింగ్లో సక్సెస్ కాకపోతే జనరల్గా మనం వదిలిపెడతాం. బట్ సార్ది మీరు మొత్తం లైఫ్ హిస్టరీ చూస్తే
1952 నుంచి మొదలు పెడితే 2011 వరకు దాదాపు ఒక 60 సంవత్సరాలు మనసులో ఒక ఏంటి కోరిక, అది తెలంగాణకి ఏం రావాలి, తెలంగాణ ఒక కొత్త రాష్ట్రంగా ఏర్పడాలి. ఇన్ఫ్యాక్ట్ ఒక స్టోరీ కూడా ఉంది. ఒక వ్యక్తి ఒక సాధు దగ్గరికి పోయారు. సాధు దగ్గరికి పోయిన తర్వాత నాకు దేవుడి దర్శనం ఎప్పుడు అవుతుంది అనేది అడిగారు. సాధు ఏం చేశారంటే ఆ వ్యక్తి తల పట్టుకొని నీళ్ళలో ముంచారు. నీళ్ళలో ముంచిన తర్వాత అడిగారు, ఈ మీరు కింద నీళ్ళలో ఉన్నప్పుడు మీ కోరిక ఏంటి? సో ఆక్సిజన్ చెప్పారు. నాకు ఆక్సిజన్ ఎప్పుడు వస్తుంది, ఈ కోరిక. సో ఆ వ్యక్తికి ఏం చెప్పారంటే 24/7 మీ మనస్సులో దేవుడి దర్శనం చేయడానికి కూడా అట్లా కోరిక ఉంటే ఖచ్చితంగా మీకు దేవుడి దర్శనం అయిపోతుంది. 15 अगस्त से तेलंगाना में नए पीवीसी स्मार्ट राशन कार्ड्स की तकसीम, तमाम तैयारियां मुकम्मल। तेलंगाना हुकूमत ने यौम आज़ादी के मौके पर 15 अगस्त से रियासत में नए स्मार्ट राशन कार्ड्स की तकसीम का ऐलान किया है। चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी जिला संगारेड्डी में राशन कार्ड की तकसीम का बाज़ाब्ता इफ्तिताह करेंगे। संगारेड्डी में इफ्तिताह के फौरन बाद रियासत के तमाम 119 असम्बली हलकों में एक साथ राशन कार्डों की तकसीम शुरू हो जाएगी। हर हलके में मुकामी वज़रा, अरकान असम्बली, अरकान पार्लियामेंट और दीगर अवामी नुमाइंदों की मौजूदगी में मुस्तहिक खानदानों को कार्ड फ्राहम किए जाएंगे, जिसके लिए तमाम इंतजामात मुकम्मल कर लिए गए हैं। इस मरहले में रियासत भर के तकरीबन 1 से 5 करोड़ खानदानों को नए लैमिनेटेड पीवीसी राशन कार्ड जारी किए जाएंगे। वाटर प्रूफ और क्रेडिट कार्ड के साइज पर तैयार किए गए ये जदीद स्मार्ट राशन कार्ड QR कोड और जदीद सिक्योरिटी खुसूसियात से लेस होंगे। असम्बली में हक़ व इंसाफ के लिए मुस्लिम खवातीन की गूंज, मेरा सपना है। TRS सरबराह की कविता का वलवला अंगेज खिताब। उन्होंने कहा कि किसी भी कौम व तबके की तरक्की का ज़्यादातर इन्हिसार तालीम, मईशत और सियासत में भरपूर नुमाइंदगी से होता है। इन तीनों मैदानों में मुसलमान पीछे रह गए। TRS इन तीनों मैदानों में मुसलमानों को उभार कर तरक्की की राह में शामिल करने पुरअज़्म है। इस मौके पर के कविता ने मौजूदा व साबिका हुकूमत पर तनकीद करते हुए मुसलमानों से सिर्फ वादे करने का इल्ज़ाम लगाया। बहुत सारे मुसलमान भाई बहन हैं, आप सबका भी मैं शुक्रिया अदा करती हूँ, लेकिन जो आप इस जलसे में आए ये कोई आम जलसा नहीं है। ऐसा जलसा है जो हमारे ज़िंदगियों में तब्दीली लाने वाली ये जलसा है। हमारे तेलंगाना में जितनी भी हमारी आबादी है मुसलमानों की, एक बार सोचिए क्या उतनी हमारी नुमाइंदी असम्बली में है? क्या पार्लियामेंट में उतने नुमाइंदे हमारे हैं? क्या हमारे सरपंचस बने? क्या हमारे ZPTC बने? क्या हमारे MPTC बने? क्या क्या चाहिए होता है कोई भी कौम को? सिर्फ 3 चीज़ें चाहिए होती है। तालीम चाहिए, तालीम से शुअर आता है। फाइनेंशियल एम्पावरमेंट चाहिए, फाइनेंशियल एम्पावरमेंट से खुददारी आती है। पॉलिटिकल एम्पावरमेंट चाहिए, पॉलिटिकल एम्पावरमेंट से इंसाफ मिलती है। ये तीनों चीज़ बहुत ज़रूरी है और हमारे तेलंगाना के मुसलमान भाई बहनों उनको आगे बढ़ने के लिए ये तीनों चीज़ों में भी हम TRS पार्टी के तरफ से जी तोड़ कोशिश करेंगे, कोई भी कसर नहीं छोड़ेंगे। हम आज बाज़ाब्ता ये पूछ रहे हैं हुकूमत से, जो मौजूदा भी हुकूमत है, जो पुरानी वाली हुकूमत है, उनसे भी हम पूछ रहे हैं, आपने सियासी वादे किए, क्या पेट भरता है सियासी वादों से? जब तक अमल नहीं होता है तो क्या पेट भरता है? लेकिन मेरी एक ख्वाहिश है कि असम्बली में हमारे मुसलमान खवातीन की आवाज़ गूंजना चाहिए। जब हमारी खवातीन की आवाज़ वहाँ गूंजेगी तब सोशल जस्टिस मिलेगा। हमारे BC मुसलमानों को हक के साथ उनको रिजर्वेशन मिलना चाहिए, तभी तेलंगाना आगे बढ़ेगा। हम आपके साथ हैं। और काफ़ी लोग होंगे बोलेंगे कि कैसे साथ है भाई, इनके पास क्या जादू की छड़ी है, क्या करेंगी कविता, अकेली खवातीन है, क्या करेगी? लेकिन उनको मैं कहना ये चाहती हूँ, जब हमारी काफिला अज़्मो यकीन के साथ निकलेगी, जब हमारी काफिला अज़्मो यकीन के साथ निकलेगी, जरूर रास्ता वहीं से निकलेगा जहां हम चाहेंगे। हिम्मत होनी चाहिए, दम होना चाहिए, वो दोनों भी आपके बहन कविता के पास है। और मुसलमानों को आपके हक दिलाने का हम पूरा कोशिश करेंगे। हम बस आपको दावत देते हैं, TRS के साथ जुड़िए, काम करिए, आगे बढ़िए, तेलंगाना को आगे बढ़ाएंगे।
बीआरएस कायदीन ने हुकूमत से मुतालबा किया कि वो डबल बेडरूम मकानात को फौरी तौर पर मख्तस करे जो मुकम्मल हो चुके हैं और बालकोंडा मंडल मुस्तखर की केसीआर कॉलोनी में तकसीम के मुंतजिर है। बीआरएस कायदीन ने हुकूमत पर जोर दिया कि वो बालकोंडा मंडल मुस्तखर में केसीआर कॉलोनी में मुकम्मल होने वाले डबल बेडरूम मकानात को फौरी तौर पर तकसीम करें। उन्होंने कहा कि साबिका हुकूमत के दौर में मुकामी एमएलए और साबिक वजीर प्रशांत रेड्डी ने खुसूसी पहल करते हुए कुल 176 डबल बेडरूम मकानात तामीर किए थे, जिनमें से 99 मकानात उस वक्त की हुकूमत की जानिब से मुस्तहिक अफराद को अलॉट किए गए थे और उन्होंने मुतालबा किया कि बाकी 77 मकानात की भी निशानदेही करके उन्हें फौरी तौर पर मुस्तहिकीन में तकसीम किया जाए। उन्होंने मशवरा दिया कि बालकोंडा हल्का कांग्रेस पार्टी इंचार्ज को चाहिए कि वो झूठे इल्जामात लगाने से बाज रहें और इस तरह काम करे जिससे अवाम को फायदा हो। इस मौके पर सीनियर बीआरएस कायदीन बी प्रवीण रेड्डी, शाहिद, फयाज, पोशट्टी, बलराज, श्रीनिवास गौड़ और दीगर भी मौजूद थे। నచ్చినవా మున్సిపల్ ఎలక్షన్ అయిన నుంచి భీమ్గల్ అడుగు పెట్టినవా మహేష్ కుమార్ గౌడ్ గారు? ఎందుకు భయపడుతున్నావు? ప్రజలకు 3 నెలల్లో పనులు పూర్తి చేపిస్తానని చెప్పినావు కాబట్టి నువ్వు భయపడుతున్నావు. ఖచ్చితంగా నన్ను భీమ్గల్ ప్రాంతంలో ప్రజలు నిలదీస్తారని భయపడి నువ్వు హైదరాబాద్లో దాక్కుంటున్నావు మహేష్ కుమార్ గౌడ్ గారు. ఒక్కసారి భీమ్గల్కి వచ్చి చూడు. అభివృద్ధి అంటే ఏంటిదో ప్రశాంత్ రెడ్డి గారు చేసి చూపించిండు. అభివృద్ధిని ప్రశాంత్ రెడ్డి గారు 10 సంవత్సరాలు అధికారంలో ఉండి ఈ బాల్కొండ నియోజకవర్గాన్ని భీమ్గల్ ప్రాంతాన్ని ఏ విధంగా అభివృద్ధి చేసిండ్రో భీమ్గల్ ప్రజలకు తెలుసు, ఈ డబుల్ బెడ్రూమ్లో ఉన్న ప్రజలకు తెలుసు. డబుల్ బెడ్రూమ్లు ప్రశాంత్ రెడ్డి గారు కార్యకర్తలకు ఇచ్చుకున్నారు, డబ్బులు ఇచ్చిన వాళ్ళకి ఇచ్చుకున్నారు అన్నారు. ఇక్కడ డబుల్ బెడ్రూము లబ్ధిదారులు ఉన్నారు, డబుల్ బెడ్రూమ్లు వెనుక ఉన్నాయి. మహేష్ కుమార్ గౌడ్ గారు, మా ప్రశాంత్ రెడ్డి గారు ఒక్క కార్యకర్త కూడా ఏలు పెట్టద్దు. అధికారులు లిస్టు తయారు చేస్తారు, నిరుపేదలను తయారు చేస్తారు. నిరుపేదలల్లా డబుల్ బెడ్రూమ్ల కంటే ఎక్కువ వస్తే ఆ నిరుపేదలల్లా లాటరీ తీపిచ్చి వాళ్లకు డబుల్ బెడ్రూమ్లు ఇచ్చిండ్రు. ఇక్కడ వీళ్ళు సాక్ష్యం. साबिक एमएलए बाजिरेड्डी गोवर्धन, साबिक जेडपी चेयरमैन डी विठल राव ने कहा कि तेलंगाना प्रोफेसर जयशंकर की रहनुमाई से ही हासिल हुआ, वरना आज भी तेलंगाना ना आता। प्रोफेसर जयशंकर की 92वीं यौम पैदाइश की तकरीबात शहर के एलमागुट्टे में वाक़ बीआरएस लई पार्टी दफ्तर में मुनक़िद की गई। साबिक एमएलए बाजिरेड्डी गोवर्धन, साबिक जेडपी चेयरमैन डी विठल राव, साबिक चेयरमैन NUDA प्रभाकर रेड्डी और दीगर भी मौजूद थे और तेलंगाना तहरीक में प्रोफेसर जयशंकर की कोशिशों की सताइश की। इस मौके पर मुख्तलिफ मंडलों के कायदीन और कारकुनान ने शिरकत की। जयशंकर सार बतिके उन्नारु काबट्टी మరి జయశంకర్ సార్ తెలంగాణ చూసిండు. ఆంధ్రలో కుట్రలకు వచ్చిన తెలంగాణ వాపసు పోయింది. ఒకసారి మనం జయశంకర్ సార్ జీవిత చరిత్ర అనుకుంటే మరి ఆయన తల్లి మహాలక్ష్మి, తండ్రి లక్ష్మీకాంతారావు, మరి ఆయన విద్యాభ్యాసం చాలా ఉన్నతమైన చదువు చదివిండు. ఆర్థిక శాస్త్రంలో PhD కూడా చేసిన వ్యక్తి జయశంకర్ సార్. అట్లాగే ఆయన ఒక ప్రిన్సిపాల్గా, ఒక రిజిస్టర్గా, ఒక కాకతీయ యూనివర్సిటీ వైస్ ఛాన్సలర్ కూడా ఎన్నో పదవులు నిర్వర్తించిన వ్యక్తి జయశంకర్ సార్. మరి ఆయన చిన్న చదువుకునే వయసులోనే ఆయనకు తెలంగాణ స్ఫూర్తి, తెలంగాణ ఉద్యమం అంటే నరాన మరి పాకింది. దాంట్లో భాగంగానే ఆయన ఈరోజు కాదు 1952లోనే నాన్ ముల్కీ ఉద్యమంలో కానీ, इडली सांबार गो बैक उद्यम पागोन व्यक्ति प्रोफेसर जयशंकर। तेलंगाना नजरिए साज और मुमताज शख्सियत प्रोफेसर कोत्तापल्ली जयशंकर की यौम पैदाइश शानदार तरीके से मनाई गई। हुकूमत की हिदायत के मुताबिक मुनक़दा इस प्रोग्राम में म्यूनसिपल चेयरपर्सन, कमिश्नर, काउंसलर्स, अवामी नुमाइंदे और अहदेदारों ने शिरकत की और जयशंकर की तस्वीर पर फूल मालाएं चढ़ाते हुए ख़राज अक़ीदत पेश की। प्रोफेसर कोत्तापल्ली जयशंकर का 92वां यौम पैदाइश भीमगल म्यूनसिपल ऑफिस में शानदार तरीके से मनाया गया। इस मौके पर म्यूनसिपल चेयरपर्सन बी नागामणि स्वामी और म्यूनसिपल कमिश्नर डी गजानत ने जयशंकर की तस्वीर पर फूलमालाएं चढ़ाते हुए ख़राज अक़ीदत पेश की। बातसा खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि प्रोफेसर जयशंकर की तेलंगाना रियासत के हुसूल के लिए ज़िंदगी भर की जदोजहद, उनकी कुर्बानियाँ और इल्मी खिदमात आने वाली नस्लों के लिए मिसाली है इस मौके पर टी सतीश, अवामी नुमाइंदे नागेंद्र, अनंत राव, म्यूनसिपल अहदेदारान और दीगर भी मौजूद थे। बीआरएस मंडल सदर शेखर रेड्डी ने बालकोंडा कांग्रेस इंचार्ज M सुनील कुमार के बयानात पर सख्त रद्दअमल देते हुए कहा कि साबिक वजीर और मौजूदा MLA प्रशांत रेड्डी पर तनकीद करने का उन्हें कोई हक नहीं।
मेंडोरा मंडल मुस्तखर में मुनक़दा प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए बीआरएस मंडल सदर शेखर रेड्डी ने बालकोंडा कांग्रेस इंचार्ज एम सुनील कुमार की जानिब से एमएलए प्रशांत रेड्डी पर की गई तनकीद की सख्त मजम्मत की। उन्होंने कहा कि सुनील कुमार को अवाम ने 2 मरतबा मुस्तरद किया है, इसीलिए उन्हें प्रशांत रेड्डी पर तनकीद करने का कोई अखलाकी हक हासिल नहीं। शेखर रेड्डी ने कहा कि मेंडोरा जैसे पसमंदा इलाके को तरक्की की राह पर गामजन करने का सेहरा प्रशांत रेड्डी को जाता है। उनके मुताबिक 36 करोड़ रुपए की लागत से तामीर होने वाले डबल बेडरूम मकानात का तकरीबन 90% काम मुकम्मल हो चुका था। ताहम हुकूमत की तब्दीली के बाद तकरीबन 3.5 करोड़ रुपए के बकाया फंड्स जारी न होने के बाद बाकी काम रुक गया। उन्होंने कहा कि प्रशांत रेड्डी अवाम के एतमाद से मुसलसिल 3 मरतबा एमएलए मुंतखब हुए। शेखर रेड्डी ने कांग्रेस हुकूमत से मुतालबा किया कि जाती तनकीद का सिलसिला बंद करते हुए नामुकम्मल डबल बेडरूम मकानात की तामीर मुकम्मल करने और तरक्याती मंसूबों के लिए फौरी फंड जारी किए जाएं। పల్లెను పట్నం చేసిండు మెండోర గ్రామాన్ని మండల్ చేసి ఒక మారుమూల ప్రాంతాన్ని మండల్ చేసి మండలానికి మంచి కళ తీసుకొచ్చినట్టు ప్రశాంత్ రెడ్డి గారు మరి డబల్ బెడ్రూమ్ కూడా పేదలకు ఉండాలని చెప్పేసి గత తను మంత్రిగా ఉన్నప్పుడు ఇక్కడ డబల్ బెడ్రూమ్ను శాంక్షన్ చేసి మరి గతంలోనే దాదాపుగా ఇప్పుడు ప్రస్తుతానికి మనం అందరం కూడా చూసి వచ్చాం 90% పనులు కంప్లీట్ అయిపోయినాయి। 90% పనులు కంప్లీట్ అయిపోయిన తర్వాత మరి ప్రభుత్వం మారిన తర్వాత మిగతా 10% కంప్లీట్ చేసి మరి అది లబ్ధిదారులకు పంచాల్సిన బాధ్యత ఎవరిపైన ఉంది? ఇవాళ అధికారంలో మీరున్నారు, అధికారం కాంగ్రెస్ లో ఉంది, మీ రేవంత్ రెడ్డి గారు ముఖ్యమంత్రిగా ఉన్నారు, మీరు ఒక ఇన్ఛార్జి ఉన్నారు, మీరు నిజంగానే ప్రజల మీద ప్రేమ ఇక్కడ నిజమైన అర్హులకు మరి గరీబులకు మీరు న్యాయం చేయాలని కనుక మీరు కోరుకుంటే మరి ప్రతిపక్ష నాయకుడు ప్రశాంత్ రెడ్డి మీద ఎమ్మెల్యే గారు ప్రశాంత్ రెడ్డి మీద వాడు ఏడవడం కాదు, మరి మీ ప్రభుత్వం మీద ఒత్తిడి తీసుకొచ్చి మీ పిసిసి అధ్యక్షుడు మహేష్ కుమార్ గౌడ్ మీద ఒత్తిడి తీసుకొచ్చి రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రి మీద ఒత్తిడి తీసుకొచ్చి మరి ఇక్కడ ఉన్నటువంటి మిగతా పనులు కంప్లీట్ చేసి కూడా ఇది మరి लब्धिदारुలకు పంచాల్సిన బాధ్యత కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం పైన రేవంత్ రెడ్డి ముఖ్యమంత్రి పైన ఉంది। आरमूर एमएलए पी राकेश रेड्डी ने कहा कि हुकूमत जल्द ही अवाम को बेहतर तिबी खिदमात फ्राहम करने के लिए एक CHC कायम करेगी। मीटिंग के एक हिस्से के तौर पर मंडल मुस्तखर के अहदेदारों के हमरा साइट का मुआयना किया। आरमूर एमएलए पी राकेश रेड्डी ने मुतल्लिका अहदेदारों के हमरा नंदीपेट मंडल मुस्तखर में हुकूमत की जानिब से मंजूर शुदा CHC अस्पताल की तामीर के लिए मुंतखब करदा जगह का मुआयना किया। अस्पताल की तामीर के लिए मौजूद मुकाम, नकलो हमल की सहूलियात और मुस्तकबिल की जरूरियात को मद्देनजर रखते हुए तमाम पहलुओं से जायजा लिया गया। एमएलए ने अहदेदारों को मशवरा दिया कि वो अवाम को मियारी तिबी खिदमात हासिल करने को यकीनी बनाने के लिए एक मंसूबा तैयार करे। उन्होंने अहदेदारों को हिदायत दी कि वो बगैर किसी ताखीर के अस्पताल के तामीराती काम को शुरू करके मुकम्मल करें। उन्होंने कहा कि अगर ये CHC अस्पताल दस्तियाब हो जाता है तो नंदीपेट मंडल के अवाम को बेहतर तिबी खिदमात दस्तियाब होगी। ఎందుకంటే ఎటువంటి హైవేస్ లేకుండా రైల్వేస్ లేకుండా ఏవేస్ కనెక్షన్ లేకుండా ఒక మారుమూల ప్రాంతానికి విసిరివేయబడ్డట్టున్నది। కాబట్టి ప్రభుత్వాన్ని 2 సంవత్సరాల నుంచి చాలా రకాలుగా అడగడం అవుతుంది ఇక్కడ కమ్యూనిటీ హెల్త్ సెంటర్ కావాలని। మొన్నటి రోజు ఆ రోజు గౌరవనీయ మంత్రివర్యులు మరియు ఉన్నతాధికారులు అందరూ కలిసి దానికి ఆమోదం తెలిపారు। ఆమోదం తెలిపి ఒకసారి ల్యాండ్ విజిట్ చేసి అధికారిని పంపించారు। ఏ రకంగా ఉంది, మాకు కొంత స్థలం ఎక్కువ కావాలి కాబట్టి ముఖ్యంగా ఈరోజు నందిపేట్ ప్రజల తరపున రాష్ట్ర ప్రభుత్వానికి మరియు దామోదర్ రాజనరసింహ గారికి ప్రత్యేకంగా ధన్యవాదాలు తెలుపుతున్నాం। ఎందుకంటే సుమారు 50 సంవత్సరాలుగా ఒక విసిరివేయబడ్డ ఒక మండలం ఈరోజు కమ్యూనిటీ హెల్త్ సెంటర్ వల్ల సామాన్య ప్రజలు, రైతులు, చేతి వృత్తుల వాళ్ళు, కుల వృత్తుల వాళ్ళు ఉండే గ్రామీణ ప్రాంతాలలో చాలామందికి ఉపయోగపడుతుంది ఈ నందిపేట్ కమ్యూనిటీ హెల్త్ సెంటర్। దాని గురించి అధికారులతో సంబంధిత అధికారులతో విజిట్ చేయడం జరిగింది। ఇక్కడ గ్రామస్తులందరూ, అన్ని పార్టీల నాయకులు, గ్రామ సర్పంచ్ గారు అందరూ వాళ్ళందరూ ఏకగ్రీవంగా ఈ స్థలం అయితే బాగుంటుందని వాళ్ళ అభిప్రాయం తెలిపారు। ఈ అభిప్రాయాన్ని అధికారుల దృష్టికి తీసుకెళ్ళి ఏదైతే నందిపేట గ్రామ ప్రజలు, నాయకులు అందరి ప్రతినిధుల ఆలోచన మేరకు, అభిప్రాయం మేరకు ఒక మంచి బ్రహ్మాండమైన సామాన్య ప్రజలకు, పేద ప్రజలకు 24 గంటలు అందుబాటులో ఉండే వైద్య సేవలతో ఈ నందిపేట ప్రజలకు కమ్యూనిటీ సెంటర్ నిర్మించి త్వరలోనే శంకుస్థాపన చేస్తాం। महकमा तालीम की जानिब से सरकारी स्कूलों में तदरीसी मियार को बेहतर बनाने के लिए
मुनक़िद किए जाने वाले पुरविखार असातिज़ा के तरबियती प्रोग्राम अब तनाज़ात का मरकज़ बन गए। बालकुंडा मंडल के किसान नगर गाँव में ZPHS में मुनक़िद होने वाले 3 रोज़ा टीचर ट्रेनिंग प्रोग्राम के दौरान कुछ असातिज़ा के तर्ज अमल पर तनकीद हो रही। ये बात फैलाई जा रही कि ट्रेनिंग के दौरान फिल्मी गानों पर डांस करके रील्स बनाई गई। सोशल मीडिया पर बड़े पैमाने पर वायरल होने वाली ये वीडियोस असातिज़ा के रवैये, उनकी गैर जिम्मेदारी और नज़्म ज़ब्त की कमी को वाज़े कर रही। तरबियती प्रोग्रामों के इनेकाद पर सवालात उठाए जा रहे। बहुत से लोगों की राय है कि अगर तदरीसी तरीक़ों और सखावती सरगर्मियों से मुतल्लिक़ डेमो प्रोग्राम हो जो तरबियत के हिस्से के तौर पर तलबा के लिए मुफीद हो तो वो माकूल है। तरबियती प्रोग्रामों में क्या हुआ इसकी तहक़ीक़ात होनी चाहिए। ताहम इस बात पर बहस जारी है कि ऐसे फिल्मी गानों पर रक़्स करना और रील्स बनाना कितना मुनासिब है जिनका तरबियती मक़ासिद से कोई ताल्लुक़ नहीं है। असातिज़ा के रवैये पर तनक़ीद हो रही, खास तौर पर इसके बाद जब उनके फिल्मी गानों पर रक़्स करते हुए वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुई। माहिरीन तालीम की राय है कि सरकारी मुलाजमीन की हैसियत से तरबियती प्रोग्रामों में नज़्म ज़ब्त और ज़िम्मेदाराना रवैये को बरकरार रखने की ज़रूरत है। जब कोर्स डायरेक्टर M कृष्णवेनी से इस मामले पर वजाहत तलब की गई तो बताया जाता है कि कोई वाज़ेह जवाब नहीं मिला। महकमा तालीम के ज़िले हुक्काम से गुजारिश है कि इस वाक़ये पर तवज्जो दें। इख्तिताम से क़ब्ल एक नज़र डालेंगे आज की सुर्खियों पर। भावेश मिश्रा ने इंचार्ज कलेक्टर के तौर पर चार्ज संभाला। एडिशनल कलेक्टर व दीगर अफसरान ने किया इस्तकबाल। मुख्तलिफ उमूर पर तबादले ख्याल। कोंडापुर में तालाब का बांध टूटने से इलाके में तशवीश। रूरल MLA और पुलिस कमिश्नर ने जाए वक़ुआ का मुआयना किया। फौरी इक़दाम करने ओहदेदारान को हिदायत। असम्बली में हक व इंसाफ के लिए मुस्लिम खवातीन की गूंज, मेरा सपना। मौजूदा व साबिक़ा हुकूमत सिर्फ वादों तक महदूद। TRS सरबराह के कविता का वलवला अंगेज खिताब। तो ये थी खबरों की तफसील। इंशाअल्लाह मजीद खबरों के साथ फिर मुलाकात होगी। तब तक देखते रहिए प्रवास TV। अब दी इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।